मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शनिवार को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने इंदौर रोड पर एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश शासन के कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वप्रथम कन्या पूजन किया गया। औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह ने स्वागत भाषण दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन उज्जैन के निवासियों के लिए और हम सब के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। ये एक अलग इतिहास बनकर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। उज्जैन जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब तकनीकी युग में भी अपनी पहचान बनाएगा। उज्जैन में प्राचीन काल से ही विज्ञान, खगोल शास्त्र और गणित के विद्वान रहे हैं। इसी भूमि पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई। वर्तमान समय में देश और प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। हमारे देश में सबसे अधिक आबादी युवा वर्ग की है। हमारी युवा शक्ति में भविष्य की संभावनाओं को लेकर आगे बढ़ने की सकारात्मक शक्ति है। हमारे युवाओं के हाथ में शक्ति, उनके पैरों में गति और मस्तिष्क में भविष्य की दूरदृष्टि है। बस उन्हें साकार करने के प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आज हमारे देश के युवा विश्व की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के पद पर पदस्थ हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया आशा से भारत की तरफ देख रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर
निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं। आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया